पर मैं चुनौती देता हूं, अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आप मुंह ढक के सो के दिखा दीजिए। दुनिया की पड़ोसियों की तो छोड़ दो, घर वाले नहीं सोने देंगे। जब मैं ऐसी बात बोलता हूँ ना सेशंस में, सेमिनार्स में कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो लोग मुझसे पूछते हैं तो सर इसका मतलब हम जिंदगी में मजे ना लें क्या? तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो आपको ये समझाने आया हूँ कि आपकी जिंदगी का मकसद ही एक होना चाहिए, मजे लेना। बस मेरा सवाल ये है कि मजे कामयाब आदमी ले सकता है, ना कामयाब आदमी? मैं आपसे कहता हूँ कि चलो मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ 4 दिन की, आपके घर वालों से भी बात कर ली, आपके ऑफिस वालों से भी बात कर ली, और हमने कहा जो आपको छुट्टी है जाइए और जाइए मजे लीजिए, बस आपकी जेब में पैसे नहीं है एक भी, जाइए लेके दिखाइए मुझे। आप दुकान पे पहुंचेंगे, रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे खाना खाने, वहां कहेंगे जी खाना दे दो, वो कहेगा जी पैसे हैं जी, पैसे तो नहीं थे जी। फिर आप ऑटो वाले के पास, टैक्सी वाले के पास, वो कहेंगे जी पैसे तो नहीं थे, आधे घंटे बाद घर ही आ जाएंगे आप। तो ये हिंदी फिल्मों के डायलॉग से बचिए। कामयाब आदमी ही मजे ले सकता है। अगर सच में मजे लेना है तो कामयाब बन जाइए, और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा कई बात, अच्छा हमें लगता है कि मैं जब सेशंस में पूछता हूँ कि मेहनत का अपोजिट क्या है जी, क्या है मेहनत का अपोजिट? मेहनत का अपोजिट लेजीनेस हो गया या कामचोरी। कामचोरी हो गई। बहुत बढ़िया, आपने बड़ी बात कही है। अदरवाइज मेरा थोड़ा सा इसमें अलग से मानना है। ज्यादातर लोग बोलते हैं मेहनत का अपोजिट है जी आलस्य, या मेहनत का अपोजिट है आराम। मैं कहता नहीं, मेहनत का अपोजिट है मजदूरी। अच्छा, दिन नहीं है तो क्या होगा? रात होगी। रात होगी। ठंडा नहीं है तो क्या होगा? गर्म होगा। लेकिन मेहनत नहीं है तो ये मत समझिए कि मेहनत नहीं करी तो आराम है। मेहनत नहीं करी तो मजदूरी ही बचेगी। मैं हमेशा कहता हूँ सामने से एक साइकिल आ रही है मजदूरी नाम की, और आपको लग रहा है यार इससे टकरा गए तो चोट लग जाएगी, गिर पड़ेंगे, हमारे तो कोनी वोनी में चोट लग जाएगी, और आप उस मजदूरी नाम की साइकिल से बचने के लिए साइड में कूद गए। मैं कहता हूँ सामने साइड की तरफ से, सामने से मजदूरी नाम का ट्रक आ रहा है, अगर आप मेहनत की साइकिल से बच गए तो मजदूरी के ट्रक के नीचे आके मरेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि बस टाइम पे कर लीजिए। अगर वक्त गुजर गया, का वर्षा जब कृषि सुखानी, का होए बाद पुनी पछतानी, खेती सूखने के बाद बारिश हो भी गई तो अब उसका कुछ बनने वाला नहीं है। आशुतोष सर, सारा खेल है, मेहनत तो करनी है, पर टाइमिंग पे कर ली तो मेहनत कहलाएगी वो जी। मैं आपको पावर ऑफ टाइमिंग बताता हूँ। अब आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, तो आप शैम्पू से नहाते होंगे जी, तो शैम्पू का पाउच आता है जी, शैम्पू के पाउच को हम ऐसे फाड़ लेते हैं यूं ही। कभी ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में आपने एक मग्गा पानी डाल लिया हो, हाथ गीले हो गए हो, उसके बाद पाउच खोल के देखा है वो? फिर कैसे खुलता है? हाथ से खुलता नहीं। फिर हम कैसे जोर लगाते हैं? फिर हम क्या करते हैं? दांत से। फिर हम लास्ट में किससे काटते हैं? कैंची से। मेरा सवाल, क्या इस 5 मिनट में आप कमजोर हुए? क्या इस 5 मिनट में वो शैम्पू का पाउच ताकतवर हो गया? जी नहीं। क्या हुआ? वक्त गुजर गया। वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा जी, और उसको हालात नहीं छोड़ेंगे, खुद को हालात पे जो छोड़ेगा। अगर आपने टाइमिंग, वक्त गुजार दिया। हिंदी फिल्मों से मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। वो एक सीन हुआ करता था पहले 90% हिंदी फिल्मों में, किसी को गोली लग गई और उसको लेके भागे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में से जैसे ही लेके जाते थे, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे, अंदर से डॉक्टर साहब निकल कर एक डायलॉग बोलते थे, सॉरी हम इन्हें बचा नहीं सके। अगला डायलॉग क्या होता था उनका? अगर आप थोड़ी जल्दी देर पहले ले आते तो हम इन्हें बचा लेते जी। मेरा सवाल, उस आदमी को किसने मारा? लोग कहते